ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। वत्स तारकासुर, प्रणाम ब्रह्मदेव। अपने तप से मैंने आपको यहाँ आने पर विवश कर ही दिया। कहो क्या वरदान चाहते हो? मांगूंगा, अवश्य मांगूंगा। उसी के लिए तो इतना तप किया है मैंने। अमरत्व तो आप मुझे प्रदान करेंगे नहीं, कोई बात नहीं, किंतु मैं भी ऐसा वरदान मांगूंगा कि आपके ना चाहते हुए भी आपके दिए हुए वरदान से अमर हो जाऊंगा मैं। पहेलियां मत बुझाओ तारकासुर। तुम भली भांति जानते हो जो असंभव है उसे तुम कैसे संभव कर सकते हो। अमृत्यु का वरदान पाने के अधिकारी नहीं हो तुम। अन्य कोई वरदान चाहिए तो बताओ। ब्रह्मदेव, यदि घृत सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। महाज्ञानी हैं आप, किंतु इतना भी नहीं समझते। तारकासुर जो चाहता है वो प्राप्त करके ही रहता है। मुझे वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। महादेव की आदि शक्ति के प्रति कामेक्षा जागृत होने पर महादेव की जो शक्ति उत्पन्न हो उससे उनके जिस पुत्र का जन्म हो और जो भविष्य में देव सेनापति के पद पर स्थित हो, एकमात्र वही महादेव पुत्र मेरा वध कर सके। ये कैसा वरदान मांग लिया तारकासुर ने? महादेव तो परम ब्रह्म है, पूर्णता के प्रतीक हैं, परम योगी हैं। काम इच्छा तो उनमें लेश मात्र भी जागृत नहीं हो सकती। और महादेव की अर्धांगिनी अर्थात देवी सती ने भी तो योगाग्नि में अपने तन का दाह कर दिया था ना। अर्थात वो तो संसार में उपस्थित ही नहीं थी, जिसके कारण महादेव स्वयं भी विरक्त भाव से समाधि में स्थित थे। इसलिए इस अवस्था में महादेव के पुत्र का जन्म भला कैसे हो सकता था? अर्थात तारकासुर कपट कर रहा था। फिर ब्रह्मदेव ने क्या कहा गुणेश जी? ब्रह्मदेव किस गहन चिंता में डूब गया। आपका भक्त आपके समक्ष खड़ा है, जिसने आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है। भगवान हैं आप, अपने भक्त को कैसे निराश कर सकते हैं आप? बोलिए, वरदान तो आपको देना ही होगा, तो मेरा वरदान दीजिए मुझे। प्रभु दीजिए मुझे मेरा वरदान। प्रभु मेरा वरदान मुझे दीजिए, मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। तथास्तु, तथास्तु। प्रणाम ब्रह्मदेव। अमर हो गया मैं, अमर अमर अमर। एक और महादेव समाधि में लीन है, दूसरी ओर आदि शक्ति विलुप्त है। ऐसे में उनका पुत्र जन्म कैसे संभव होगा? इसका तात्पर्य है मेरा वध नहीं हो सकता, असंभव है ये। अंत काल तक जीवित रहूंगा मैं, अनंत काल तक, और समस्त ब्रह्मांड में गूंजेगा मेरा ही मंत्र, मेरा ही मंत्र।
ओम तारकासुराय नमः। ओम तारकासुराय नमः। ब्रह्मदेव तारकासुर को वरदान देने के लिए विवश थे, इसीलिए तप के बल पर नहीं, अपितु अपनी बुद्धि में उपजे छल से तारकासुर अमरत्व के निकट पहुंच गया था और उसने वो मांग लिया था जो असंभव था। महादेव का ऐसा पुत्र कहाँ उत्पन्न हो सकता था? और इसके लिए तो सर्वप्रथम महादेव को उनकी समाधि से बाहर लाना आवश्यक, और ये तो माता आदि शक्ति के अतिरिक्त और किसी के भी द्वारा संभव नहीं था। इसीलिए माता आदि शक्ति ही इस विकट परिस्थिति में हस्तक्षेप कर इस समस्या का समाधान कर सकती थी। किंतु अभी भी माता संसार से अदृश्य थी। माता की अनुपस्थिति में तो कोई उपाय दिखाई ही नहीं दे रहा था जिससे तारकासुर के संकट से संसार मुक्त हो। तो फिर क्या हुआ गणेश जी? वरदान पाकर तो तारकासुर और भी शक्तिशाली हो गया होगा। तो फिर क्या किया उसने? वही किया उसने जो उसकी माता वारंगी को अपने पुत्र से अपेक्षा थी। संसार पर महासंकट बनकर टूट पड़ा था वो तारकासुर। पृथ्वी लोक और पाताल लोक पर विजय प्राप्त कर वो दुष्ट स्वर्ग लोक भी जा पहुंचा। मेरा ये विश्वास कि मेरे भ्राता वज्रंग ने तुम्हें धर्म के मार्ग पर प्रेरित किया होगा, ये बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी भूल, क्योंकि तुम भी पथभ्रष्ट होकर वही भूल कर रहे हो जो बहुत समय पहले तुम्हारे पिता ने की थी। आज से स्वर्ग मेरा हुआ और आज से तुम सभी देवता कारावास में मेरे बंदी बनकर रहोगे। किंतु तारकासुर, तुम्हारे पास सब भी समय है, सुधर जाओ, अपनी भूल को सुधार लो और अपने पिता का अनुसरण करो। भ्राता, भेदभाव करो तुम और भुगतू मैं। जब स्वर्ग में स्थित सभी सुख अकेले भोगते हो, तब क्या तुम्हें अपने असुर भ्राता स्मरण होते हैं? अरे स्वर्ग पर यदि हमारा अधिकार है तो तुम भी पाताल की अकूट संपदा के स्वामी हो। वो संपदा मेरे लिए पर्याप्त होती तो क्या मैं ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करके ये वरदान प्राप्त करता? स्वर्ग तो मुझे चाहिए और वो मैं लेकर रहूंगा। त्रिलोक विजेता बनूंगा मैं। त्रिलोक सब मेरे अधीन होंगे और सर्वत्र गूंजेगा मेरा मंत्र, ओम तारकासुराय नमः। ओम तारकासुराय नमः। इसकी इतनी उद्दंडता, ये भी अपने पिता के समान सुपथ से भटक चुका है। देवगण, आप सभी यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी इस दुष्ट को उचित पाठ सिखा कर आता हूं। देवराजेंद्र, तुम्हें पराजित करके मैं स्वर्ग पर भी अपना एकाधिकार स्थापित करूंगा। दुष्ट असुर, मेरे एक ही प्रहार में तुम्हारे सारे ब्रह्म मिट जाएंगे। सावधान! ब्रह्म मिटेगा किंतु मेरा नहीं, तुम्हारा। ये क्या? इसने तो देवराज को भी भुजा में जकड़कर ऊपर उठा लिया। इंद्रदेव का ऐसा अपमान कदापि सहन नहीं करेंगे हम।